हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेस क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का पार्ट 3 स्केलेटन के बारे में, मानव कंकाल के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या पढ़ना है। तो उससे पहले कि हम सिंपल भाषा में आप लोग को बता दें कि कंकाल जो होता है ना, हम यहाँ पे सीधे खड़े हैं तो वो किसकी वजह से हैं? कंकाल के वजह से। अगर हमारे शरीर में कंकाल नहीं होगा तो हमारा कोई ढांचा नहीं होगा, शरीर का कोई आकार ही नहीं होगा। बिना कंकाल के हमारे शरीर में कोई ढांचा नहीं होगा। ठीक है, तो आइए डिटेल्स में हम जानते हैं कि क्या है मानव कंकाल तंत्र की अस्थियां। क्या है? मानव कंकाल तंत्र की अस्थियां। मनुष्य के पूरे कंकाल में, एक मिनट बच्चों, मनुष्य के पूरे कंकाल में कितनी 206 अस्थियां होती है। कितनी होती है? 206 अस्थियां। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 अस्थियां होती है। और बच्चों में कितनी होती है? बच्चों में 306 होती है। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि बच्चों में जो 4 हड्डी है ना, वो 4 हड्डियों बड़े होने के बाद 4 हड्डी आपस में मिलकर एक हड्डी का निर्माण कर देती है। तो इसीलिए बच्चों में हड्डियों की संख्या वयस्क मनुष्यों से थोड़ा ज़्यादा होती है। ठीक है, मानव कंकाल के 2 मुख्य भागों में बांटा गया है इसको। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स के बारे में जानना है और जो अपेंडिकुलर है उसमें 126 बोन्स के बारे में जानना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह से आप सभी को अपना नाम याद होगा ना, मैं उसी तरह से सारे बोन्स के भी नाम आप लोगों को याद करवा दूंगी। ठीक है, शॉर्ट डिटेल्स में। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट, जैसे बताया ना, मानव कंकाल के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, एक अक्षीय होते हैं और एक उपांगीय होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग पहले देखते हैं कि अक्षीय कंकाल क्या है। यह शरीर के मुख्य अक्ष का निर्माण करता है। क्या करता है? यह शरीर के मुख्य अक्ष, मतलब ये जो बीच का पार्ट होता है ना, हमारा जो सीने में पसलियां वगैरह होती है, बीच का मुख्य अक्ष का निर्माण करती है। यह कंकाल शरीर को समर्थन और सुरक्षा प्रदान करता है। ये हमारे शरीर को क्या करता है? सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, और सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें निम्नलिखित भाग शामिल होते हैं: खोपड़ी की हड्डियां, मेरुदंड, पसलियां, उरोस्थी मतलब स्टर्नम, छाती के मध्य एक जो रिब्स जो दोनों साइड से जुड़े होते हैं ना, पसलियों की हड्डियां, उसके बीच एक हड्डी होता है जिसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। तो आइए देखते हैं डिटेल्स में कि क्या है। अक्षीय कंकाल के 2 प्रमुख भाग, इसमें भी 2 प्रमुख भाग है इसके भी। फर्स्ट है क्या? क्या है फर्स्ट? खोपड़ी। क्या है? स्कल। तो देखते हैं क्या है खोपड़ी। ये हमारे बॉडी पार्ट का सबसे मुख्य भाग है। हम कोई भी काम को करते हैं, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ, दुनिया का जितना भी एक्टिविटी है, हमारे खोपड़ी के अनुसार ही हम उसको करते हैं। क्या गलत है, क्या सही है, सारे कुछ का पहचान भी हम उसी के थ्रू करते हैं। ठीक है ना बच्चे लोग? आइए आगे पढ़ते हैं। मनुष्य की खोपड़ी अंतः कंकाल का भाग है। ये क्या है? एंडोस्केलेटन है। क्या है? एक होता है ना एक्सोस्केलेटन और एक होता है एंडोस्केलेटन। तो ये हमारा अंतः कंकाल का भाग है। खोपड़ी के सिर को अंतः कंकाल का भाग कहा जाता है। इसमें कुल कितने 29 अस्थियां होती है। कितनी अस्थियां होती है? 29 बोन्स होते हैं, हड्डियां होते हैं। जैसे कि 8 अस्थियां मस्तिष्क की रक्षा करती है। इन्हें मिलाकर क्या बनता है? कपाल बनता है, क्रैनियम। क्या बनता है? कपाल बनता है। ठीक है, इसमें से 14 अस्थियां जो होती है चेहरे की संरचना बनाती है। हमारा जो फेस है ना, चेहरा, उसमें कितने हड्डी होते हैं? 14 हड्डी होता है, जिसको क्या बोला जाता है? 14ही का चांद। क्या बोला जाता है? 14ही का चांद। तो उसी को 14 हड्डी होते हैं। उसमें 6 अस्थियां कान की होती है, 3-3 हर कान में। जैसे कि 6 हड्डी है तो ऐसा तो नहीं कि 6 इस कान में 6 इस कान में। 6 हड्डियां मतलब कि 3 एक कान में 3 हड्डियां होती है। इनकस, स्टेपिस, मैलियस, ऐसे करके कुछ है, 3 हड्डियां होती है। ठीक है, श्रवण अस्थि कहाँ है? ऑडिटरी ऑसिकल्स इसको बोलते हैं। ठीक है, एक अस्थि होती है हायर्ड अस्थि,
जो जीव और स्वर यंत्र से जुड़ी होती है। जीव और स्वर यंत्र, जिससे हम लोग बोलते हैं ना, शब्दों का उच्चारण करते हैं ना, वहाँ पे लैरिंग्स के पास, तो वहाँ पे क्या होती है, एक हायर्ड ग्रंथि होती है। जब हम लोग फांसी लगाते हैं ना, कोई भी, अभी ये सब केस ज़्यादा चलता है आजकल के दिन में, तो जब फांसी लगाया जाता है ना, तो हमारे जो स्वर यंत्र और जीभ के बीच में जो हायर्ड नामक ग्रंथि होती है ना, वही टूट जाती है, जिसी के वजह से हम क्या हो जाता है, मेरा नहीं, हम नहीं लगाने वाले हैं, कोई भी जो लगाएगा उसके लिए बता रहे हैं, जो लगाता है ना उसका मतलब हायर्ड ग्रंथि टूट जाता है, उसी के वजह से ये क्या हो जाता है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। फांसी लगाने पर या टूट जाती है, जिससे क्या हो जाता है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मस्तिष्क को ढकने वाली 8 अस्थियां मिलाकर क्या बनाती है, कपाल बनाती है। बताए थे ना, क्रैनियम का निर्माण करती है। ठीक है, ये सभी अस्थियां सीवानों द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी होती है, जिससे यह कठोर एवं मजबूत संरचना बनाती है। ये क्या है ना कि जो हमारे 8 अस्थियां होती है खोपड़ी के अंदर, वो हमारे खोपड़ी को क्या मजबूत बनाती है, क्या बनाती है, मजबूत बनाती है, और ये एक दूसरे से जुड़ी होती है। चेहरे को बनाने वाली जो 14 अस्थियां होती है, नाक, जबड़ा, गाल इत्यादि आकृति का निर्धारण करती है। जो हमारे चेहरे में 14 हड्डियां हैं, उसी में से तो कुछ नाक में है, कुछ कान में है, कुछ गाल की हड्डी है। ठीक है, वही सब मिला के चेहरे का निर्माण करती है, एक ढांचा देती है, तभी तो देख के बोलते हैं कि हाँ ये इंसान का चेहरा है, पहचान पाते हैं। खोपड़ी के नीचे की ओर एक बड़ा छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं, महारंध्र, फोरामेन मैग्नम। खोपड़ी के नीचे जहाँ गर्दन से ज्वाइंट होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, बड़ा सा छिद्र होता है, जिसको क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम कहते हैं। इसके माध्यम से मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क से जुड़ती है। पीछे की जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, मस्तिष्क से जो जुड़ती है, बताया ना, गर्दन से जो सिर जुड़ी होती है, वहीं पे क्या होता है, एक बड़ा सा नालिका होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, छिद्र होता है, उसको हम लोग फोरामेन मैग्नियम बोलते हैं, मैग्नम बोलते हैं। महारंध्र के दोनों ओर स्थित होते हैं, क्या स्थित होते हैं, अनुकपाल अस्थिकंद स्थित होते हैं, ऑक्यूपिटल कॉन्डाइल्स। ये एटलस कशेरुका, एटलस वर्टरवा से जुड़े होते हैं। ठीक है, इससे सिर और रीढ़ के बीच संयोजन होता है, मतलब सर से जो हमारा रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है, उससे क्या होता है, ये कनेक्शन होता है, कनेक्ट होता है। ठीक है, आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। फर्स्ट देखिए, ये हमारा क्या है, फ्रंटल बोन, ये क्या है, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, तो फ्रंटल का मतलब ही होता है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैरिटल, ये होता है पश्च मस्तिष्क, पार्श्व भाग। इसको एग्जैक्ट पश्च मस्तिष्क नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते कि पश्च मस्तिष्क के पास की जो हड्डी होती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरिटल बोलते हैं। ठीक है, अस्फेनॉइड, ये होता है फनी के आकार का होता है, फनी के आकार का। ठीक है, नेक्स्ट है एथमॉइड, क्या है, एथमॉइड, ये है सलाखे की हड्डी। ठीक है, सलाखे की हड्डी, नासाल, नाक के पास का भाग होता है, ये नाक के पास की हड्डी या भाग जो भी। ठीक है, लैक्रिमल, ये जो होता है ना, आंसू का निर्माण करती है, ये जो एक ग्रंथि है वो आंसू का निर्माण करती है, आंसू का निर्माण करती है। ठीक है बच्चे लोग, मैक्सिला, ये ऊपरी जबड़े होते हैं, ऊपर के जबड़े। ठीक है, और ये नीचे के जबड़े होते हैं, मैंडिबल, निचले जबड़े का हिस्सा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। फ्रंटल क्या होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। ठीक है, और पैरिटल मतलब होता है पश्च मस्तिष्क होता है,
और क्या था, स्फेनॉइड। स्फेनॉइड मतलब सलाखे की हड्डी हो, सॉरी फनी के आकार की हड्डी होती है। और एथमॉइड मतलब सलाखे की हड्डी होती है। नासल मतलब नाक के पास की हड्डी होती है, नासिका के पास की, ठीक है। और लैक्रिमल मतलब क्या बताएं, आंसुओं का निर्माण करती है। और मैक्सिला जो होती है वो ऊपरी जबड़ा होता है, ऊपर का जबड़ा को मैक्सिला बोलते हैं और निचले जबड़े को हम लोग मैंडिबल बोलते हैं, ठीक है। जाइगोमैटिक मतलब गाल के पास की हड्डी। गाल के पास की हड्डी, ये भी पार्श्व भाग होता है हमारा। पार्श्व भाग जो सिर के किनारे को एक आधार देती है, स्ट्रक्चर, ढांचा देती है, ठीक है बच्चे लोग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। खोपड़ी की मुख्य अस्थियां निम्न है। क्या है, निम्न है। फ्रंटल बोन, इसका मतलब बताए थे ना क्या होता है, सॉरी फ्रंटल बोन मतलब क्या होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। क्या होता है, अग्र मस्तिष्क। नासाल पार्ट मतलब नाक के पास का भाग, नाक के पास का। ये क्या ललाट के पास होता है, ये जो इसको मतलब ये जो आगे का ये जो चपटा सल्की भाग होता है ना, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्वैमस पार्ट, ठीक है। कपार जिसको बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में, ललाट के भाग। सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन, जो हमारे सिर में यहाँ फोरामेन में आईब्रो होती है ना, आईब्रो के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईब्रो। आईब्रो के पास के छिद्र, ठीक है। ऑर्बिटल पार्ट, ये जो है आंख के सॉकेट का निर्माण करती है, आंख के सॉकेट, सॉकेट के पास। जाइगोमैटिक बोन मतलब गाल के पास की हड्डी, गाल के पास की हड्डी, समझ में आ रहा है ना। क्या हो गया, स्क्वैमस पार्ट मतलब ललाट के भाग हो गया, नासल पार्ट मतलब हो गया नाक के पास का भाग हो गया, जाइगोमेटिक मतलब गाल के पास का हो गया, ये आँख के सॉकेट का निर्माण करता है। और ये जो है हमारे आईब्रो के पास जो एक छोटे छिद्र होते हैं आँख के ऊपर, उसी को बोलते हैं। और ये नाक का हो गया, और ये लीलार की हड्डी या कपार की हड्डी जो बोलिए। नेक्स्ट हमारा है पैरिटल बोन, मतलब पश्च मस्तिष्क, पेराइटल बोलते हैं, पेराइटल मतलब पश्च या पार्श्व मस्तिष्क, ठीक है। फ्रंटल बोन मतलब बताए थे, क्या बताए थे, अग्र मस्तिष्क के पास की हड्डी। टेम्परल बोन, इसको क्या है ना, इसको मंदिर की हड्डी बोला जाता है, मंदिर हड्डी, मंदिर की हड्डी। एक मिनट, मंदिर की हड्डी, ठीक है। मतलब ये कान से जुड़ा होता है, कान के निचले भाग में होता है, टेम्पोरल बोन उसको बोलते हैं। पैराइटल बोन मतलब पश्च हड्डी या पार्श्व हड्डी। नेक्स्ट है ऑक्यूपिटल बोन, ये किनारे की भाग होती है, मस्तिष्क, मस्तिष्क के किनारे के भाग, ठीक है बच्चे लोग, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट है हमारा, आज हम लोग सिर्फ खोपड़ी के बारे में ही पढ़ेंगे, अपना अपना खोपड़ी खराब मत कर लीजिएगा पढ़ने के चक्कर में, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ खोपड़ी के बारे में ही पढ़ेंगे।
खोपड़ी खोल के रखिएगा तो खोपड़ी के बारे में अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा ऑक्यूपिटल। क्या है? ऑक्यूपिटल। ऑक्सीपिटल ये क्या होता है? मस्तिष्क के किनारे का भाग। मस्तिष्क के किनारे का भाग, ठीक है। स्क्वैमस पार्ट मतलब वही ललाट की हड्डी, ललाट की हड्डी, या क्या बोले थे, कपार की हड्डी, लिलार की हड्डी, जो भी बोलिए। टेम्परल बोन मतलब कान के पास की होती है, इसी को क्या बोलते हैं? मंदिर की हड्डी। कान के पास की हड्डी, कान के पास की हड्डी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऑक्यूपिटल कॉन्डाइल। क्या है? ऑक्यूपिटल कॉन्डाइल, ये भी वही होता है, कंदुक नलिका, ठीक है। बैसिलर पार्ट ये जो है ना, ये आधार भाग होता है, ये मस्तिष्क को एक आधार देता है। क्या देता है? आधार देता है। क्या देता है? आधार देता है। लैटरल पार्ट मतलब हो जाता है क्या? पश्च भाग, किनारे का निर्माण करती है ये पश्च भाग, ठीक है। कॉन्डिलर कैनाल मतलब कंदुक नली, कंदुक नालिका, ठीक है। फेरेंगल ट्यूबिकल ये जो है ना, गर्दन के पास से ग्रीवा के पास जुड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों लोग क्या है। टेम्परल बोन। क्या है? टेम्परल बोन, बस वही जो कान के पास की मतलब मस्तिष्क के किनारे का जो भाग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परल बोन। फ्रंटल बोन मतलब क्या होता है? फ्रंट व्यू मतलब अग्र, अग्र मस्तिष्क का भाग, अग्र मस्तिष्क। और ये पश्च मस्तिष्क, साइड व्यू, पश्च या पार्श्व भाग, ठीक है। ऑक्यूपिटल बोन मतलब ये किनारे की हड्डी। मैंडिबल मतलब निचला जबड़ा। मैक्सिला मतलब ऊपरी जबड़ा। जाइगोमेटिक बोन मतलब गाल के पास की हड्डी। टेम्पोरल बोन मतलब ये कान से जुड़ी होती है, ये किनारे की हड्डी होती है। अस्फेनॉइड बोन सल्के की हड्डी, और ये पैरिटल बोन मतलब पार्श्व हड्डी। फ्रंटल बोन मतलब अग्र हड्डी, अग्र भाग, ठीक है। सेम सेम चीज़ है, बस माइंड में नोट रखना है और ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सा हड्डी होता है और कौन से हड्डी का क्या नाम होता है, उसी से अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट है हमारा मैक्सिला। क्या है? मैक्सिला। इसका मैक्सिला मतलब क्या होता है? ऊपरी जबड़े की हड्डी, ठीक है। जाइगोमेटिक प्रोसेस। क्या? जाइगोमेटिक प्रोसेस, ये गाल के पास की होती है, ठीक है। गाल के पास की हड्डी होती है, जाइगोमेटिक प्रोसेस। इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। क्या है? इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, ये जो है ना, यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र होता है जिससे कि नसें जुड़ी होती है। क्या होती है? नसें जुड़ी होती है। और इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कैनाइन फोसा, ये चेहरे को आइए अब आगे हम लोग देखते हैं कि मैक्सिला क्या है, मैक्सिला के बारे में जानते हैं। तो मैक्सिला के बारे में हम बताए थे कि ये क्या होता है? ऊपरी का, एक मिनट, ऊपरी का जबड़े होता है। क्या होता है? ऊपरी जबड़े। तो देखते हैं क्या है ऊपरी
जबड़े, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है हमारा जाइगोमेटिक प्रोसेस। क्या है? जाइगोमेटिक प्रोसेस। ये मैक्सिला का वह भाग है जो जाइगोमेटिक हड्डी से जुड़ा होता है, ठीक है। जाइगोमेटिक, इसका क्या बताए थे? गाल की हड्डी जाइगोमेटिक हड्डी से जुड़ा होता है, ठीक है। फ्रंटल प्रोसेस, ये ललाट की हड्डी से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? ललाट की हड्डी से जुड़ा होता है। ऑर्बिटल सरफेस, ये आँख के सॉकेट का निर्माण करता है। आँख के सॉकेट का निर्माण करता है, ठीक है। बॉडी ऑफ मैक्सिला, ये जो है ना मैक्सिला का मुख्य भाग है। क्या है? मैक्सिला का मुख्य भाग है जिसमें से मैक्सिलरी साइनस निकलता है। मैक्सिलरी साइनस निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट एल्बियोलर प्रोसेस। क्या है? एल्बियोलर प्रोसेस, ये दांत का ऊपरी भाग होता है। दांत का ऊपरी भाग होता है, ठीक है। इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन। क्या है? इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन, यह मैक्सिला का वह भाग है जिसमें एक छोटा सा छिद्र होता है जिससे नसें और रक्त वाहिकाएं गुजरती है। नसें और रक्त वाहिकाएं गुजरती है। क्या गुजरती है? नस और रक्त वाहिकाएं गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कैनाइन फोसा, चेहरे को आकार, दंत को सहायता, दांत को क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। चेहरे को आकार देती है, ढांचा देती है, दांत को सहायता देती है, ठीक है। सहायता देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? मेलर। मेलर क्या होता है? बोन मैरो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बोन मैरो या बोन मैरो या अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। ये जो है ना, ये क्या है? ये हड्डी के बीच में मौजूद एक मुलायम उत्तक कोशिकाएं होती है जो रक्त का निर्माण करती है, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? डेंट्री। ये क्या है? दांत। क्या है? दांत। देखने से ही लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि हाथी का दांत है। हाथी का दांत एकदम बड़ा सा एकदम। क्यों? क्योंकि मानव और हाथी का दांत जो है ना, दोनों जो है समरूप होता है। क्या होता है? समरूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नासा। क्या है? नासा, नेजल। ये नाक का नासा एपरेचर, इसका मतलब होता है नाक का बाहरी छिद्र। नाक का बाहरी छिद्र, ठीक है। मतलब नाक के ऊपर जो होता है। और ये क्या है? एंटेरियर नासा स्पाइन। क्या है? एंटेरियर नासा स्पाइन। इसका मतलब किसी को पता है? ये जो होती है ना, ये वाला नाक के नीचे की हड्डी होती है। नाक के नीचे की हड्डी, नाक के नीचे की हड्डी। एक मिनट, कभी कभी इसमें सच में भूत आ जाता है। नाक के नीचे की हड्डी, लगता है कंकाल पढ़ा रहे ना, इसीलिए ऐसा मतलब हो रहा है ना।
मेरे ख्याल से। नेक्स्ट है मिडिल नासा। क्या है मिडिल नासा? कॉन्का। नाक शंख के आकार का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नासा सेप्टम। ये जो है ना नाक को 2 भागों में विभाजित करती है। नाक को 2 भागों में विभाजित करती है। ये जो है ना घुमावदार टुकड़ा नाक में ऊपरी सतह पर, नाक के, बहुत गर्मी है बच्चे लोग, नाक के ऊपरी सतह का घुमावदार टुकड़ा 2 भागों में क्या करती है? विभाजित करती है, ठीक है। और इंफेरियर ये क्या है? नाक के निचली सतह, नाक के निचली सतह का घुमावदार टुकड़ा, ठीक है। उफ, समझ में आ गया ना? आया? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? ये क्या है? मेरुदंड या कशेरुक दंड। क्या है? मेरुदंड या कशेरुक दंड। स्पाइनल कॉर्ड। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। मेरुदंड, इसको क्यों बोला जाता है मेरुदंड? क्योंकि ये एक डंडे की समान संरचना होती है। क्या होती है? एक डंडे की समान संरचना होती है मेरुदंड, इसीलिए इसको हम लोग मेरुदंड या कशेरुक दंड बोलते हैं, ठीक है। क्लाइबस, सर्वाइकल, ग्रीवा, इसको C1 से C7 तक काउंट करते हैं। सी से क्यों काउंट करते हैं? इसमें 7 कशेरुकाएं होती है, इसीलिए 7 तक है इसमें काउंटिंग। और सी से इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मीनिंग क्या है? सर्वाइकल, इसीलिए हम लोग इसको सी से नोट करते हैं। नेक्स्ट है थोरियासिस, मतलब वक्षीय। इसको हम लोग टी से काउंट करते हैं, टी से लेके T12 तक, ठीक है। और इसको हम लोग C1 से लेके C7 तक काउंट करते हैं। और इसको हम लोग L से लेकर L5 तक काउंट करते हैं। कट्टी, क्या है? कट्टी, ठीक है। कट्टी वो वाला नहीं जो फ्रेंडशिप में लिया जाता है, ठीक है। इसको L1 से L5 तक काउंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 कशेरुकाएं होती है। और थोरियासिस में कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट है सैक्रल, इसको बोलते हैं त्रिक। इसमें जो होती है ना 5 होती है, तो ये 5 हड्डियां श्रोणि से जुड़ी होती है, ठीक है। और त्रिकास्थि का निर्माण करती है, त्रिकास्थि का निर्माण करती है। बहुत गर्मी है। कॉकिक्स, इसको बोलते हैं पूंछ की हड्डी। अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है, पहले इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, वर्टर्वा, कोनस मेडुलस, कॉर्डा इक्वेना, डिस्क। डिस्क का मतलब किसी को पता है? प्रत्येक हड्डियों के बीच में जेल भरा होता है, जेल जैसा डिस्क होता है, ठीक है, जो हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? स्पाइनल वर्टर्वा का मतलब रीढ़ की हड्डियों का निर्माण। स्पाइनल कॉर्ड मतलब तो वही मेरुदंड, लिख ही देती हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आए। मेरुदंड ये रीढ़ की हड्डियों का निर्माण करता है, रीढ़ की, सॉरी बच्चे लोग, रीढ़ की हड्डी का क्या करता है? निर्माण करता है, रीढ़ की हड्डी का
निर्माण। नेक्स्ट क्या है, कोनस मेडुलरिस क्या है, ये जो होता है ना ये शंकु के आकार का होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रीढ़ का हड्डी या शंकु। रीढ़ का हड्डी या शंकु, रीढ़ का हड्डी या शंकु, क्योंकि ये शंकु का आकार का होता है और इसमें प्रत्येक हड्डी में जेल भरी होती है। क्या होती है, प्रत्येक हड्डी में जेल सी डिस्क होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ में आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो पूछिएगा कहीं पे अगर कोई डाउट्स हो तो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मनुष्य का कशेरुक दंड। क्या है, मनुष्य का कशेरुक दंड मतलब वर्टेब्रल कॉलम। ये यह 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। कितने कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है, 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। सभी ये क्या, ये क्या हो रहा है, शायद सच में इसमें भूत एंट्री ले ही लिया है। कंकाल पढ़ के कंकाल इसमें आ गया है, खोपड़ी खराब हो गया इसका, मोंजोली का। सभी कशेरुकाएं उपास्थि गद्दियों मतलब कार्टिलेज डिस्क द्वारा एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी होती है, कनेक्ट होती है। इन गद्दियों के कारण कशेरुक दंड लचीला फ्लेक्सिबल बना रहता है। जैसे हम लोग झुक जाते हैं तो किसके वजह से, अगर वो लचीला नहीं होगा तो नहीं झुक पाएंगे। ठीक है, इसीलिए वो फ्लेक्सिबल लचीला होता है। फिर से हो रहा है, देख लीजिए। चलिए, अच्छा है एंटरटेनमेंट के लिए। कशेरुक दंड को 5 भागों में बांटा गया है। ग्रीवा कशेरुकाएं, वक्ष कोशिकाएं, कशेरुकाएं सॉरी कोशिकाएं बोल दिया था मैंने, कमर की कशेरुकाएं, क्रेक पुछ। इसका पहला कशेरुक जो होता है एटलस कहलाता है, जो सिर को सहारा देता है, जो गर्दन और सिर से जुड़ा होता है ना उसी को बोलते हैं एटलस। ठीक है, और इन सब के बारे में तो हम बता ही दिए हैं, बताए ना फिगर से नोट करके। कशेरुक दंड के कार्य, इसका काम क्या है, स्पाइनल कोड का, ये हमारे सिर को सहारा देता है। स्पाइनल कोड जो है हमारे सिर से जुड़ा होता है, तो हमारे सिर को एक बैलेंस रखने में मदद करता है। क्या करता है, सहारा देता है। यह गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है। यह मनुष्य को खड़े होने, चलने और सीधा रहने में सहायता करता है। कोई कोई मनुष्य होते हैं ना कि झुक जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके रीढ़ की हड्डी जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक है, तो वो सीधा खड़ा नहीं रह पाते हैं, और ये हमें चलने फिरने में भी सहायता करती है। ठीक है, यह गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करता है, जिससे कि हम अपने गर्दन को मूव कर पाते हैं। ठीक है ना, किसी भी दिशा में उन्हें मोड़ सकते हैं, हम अपने गर्दन को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। ठीक है, और नहीं यकीन है तो लाइव एग्जाम्पल आप लोग अपने अपने गर्दन को मोड़ लीजिए और कोई कोई तोड़ लीजिए, लेकिन मेरा नाम मत लीजिएगा कि मैम ने प्रैक्टिकल करने बोला था, मैं बस ट्राई करने बोल रही हूँ। यह मेरू रज्जु स्पाइनल कोड को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट तो हमारा नहीं है, शायद नहीं है नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, मैं आप लोग को बताई थी कि जो अक्षीय अस्थि होती है मतलब कि एक्सियल बोन होती है, उसमें कितने बताए थे, 80 बताए थे ना, जिसमें से मैं आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक में बता दे रही हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। बैकबोन, बैकबोन में कितने होते हैं, 26, रिब्स 24। ठीक है, स्टर्नम 1। ठीक है, और क्या था, ईयर 6। कितना हुआ, 6 7 7 और 6 13, 13 और 4 कितना होता है, 17, 2 2 4 और 57 हुआ ना। और आप लोग बताइए, बताइए कुछ याद है, नहीं याद है। चेहरा में कितना होता है, 14 फेस,
कितना हो गया 5 1 6, सॉरी 6 और 1 7, और 7 और 4 कितना होता है 11, 671 हुआ ना। कितने हड्डी और बचे 9, कितने बचे 9। एक होता है हाइड, जिससे क्या होता था फांसी लग जाता था। क्या होता है फांसी लग जाता है ठीक है। और 8 जो होता है वो खोपड़ी में होता है, ठीक है। हाँ वही, ठीक है। तो कितना हो गया 80 हो गया। और फिर से इसको कल हम लोग रिमाइंड करेंगे, और 80 और 126 दोनों को फिर से एक बार एक साथ में पढ़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 206। और 206 हड्डियों को फिर से हम लोग रिपीट करके एक बार याद कर लेंगे। और कल मतलब हम लोग हाथ पैर, अभी तो सिर्फ हम लोग एक्सियल्स बोन के बारे में पढ़े, अभी अपेंडिकुलर बाकी है, ठीक है। तो हम लोग कल दोनों मिला के दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे, और आशा करते हैं कि अब मैं आप लोगों को जितना पढ़ाई उतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और जिनको अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो वो हमारे वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, नोट्स अवेलेबल है, रीड कर सकते हैं और डाउनलोड्स के लिए परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक के लिए आप लोग अपने अपने घरों में बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे बोन्स के साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेस क्लासेस में। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने अपने घरों में सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ह्यूमन स्केलेटन, मानव कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग कल एक्सियल बोन्स, एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या पढ़ेंगे, एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। देखते हैं क्या पढ़ना है। उपांगीय कंकाल, इसके अंतर्गत क्या आती है, मेखलाएं, हाथ पैरों की अस्थियां आती है। क्या आती है, हाथ पैरों की अस्थियां आती है। मेखलाएं जो होती है ना, सीधे से भाषा में समझिए कि जिससे हाथ और पैरों की हड्डियां जुड़ी होती है। हाथ और पैरों की हड्डियां जुड़ी हो, हाथ और पैर की हड्डियां जुड़ी हो, ठीक है। हड्डियां या अस्थियां क्या हो, जुड़ी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेखलाएं। एक होती है हमारी अंश मेखला, दूसरी होती है श्रोणी मेखला। तो हाथ से हमारा अंश मेखला जुड़ी होती है और पैर से श्रोणी मेखला जुड़ी होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मेखलाएं क्या है, गिडल्स। मनुष्य में अग्रपाद तथा पश्चपाद को क्या बोलते हैं, अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए दो चाप बनाए जाते हैं। कितने चाप बनाए जाते हैं, 2 चाप बनाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मेखलाएं बोलते हैं। अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला बोलते हैं और पश्चपाद की मेखला को श्रोणी मेखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंशपाद की मेखला को अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला बोलते हैं और पश्चपाद की मेखला को श्रोणी मेखला बोलते हैं। देखते हैं क्या है। अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस और श्रोणी मेखला की पश्चपाद से फीमर जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है, फीमर जुड़ी होती है। फीमर जो है ना, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। क्या है, सबसे बड़ी अस्थि है, बड़ी अस्थि है। पता है एक बार स्टेट पीसीएस के एग्जाम में क्या क्वेश्चन बना था कि फीमर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी ऐसे नहीं बना था। हम उर्रू अस्थि जो है हमारे बॉडी पार्ट्स में कहाँ पे स्थित होता है, कहाँ पे होता है, किसी को है मालूम सबको है, लेकिन इसका दूसरा नाम नहीं पता है। उर्रू को ही हम लोग दूसरे लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं, उर्रू, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, फीमर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अंश मेखला तथा हाथ की अस्थियां, क्या है, अंश मेखला तथा हाथ की अस्थियां। मनुष्य की अंश मेखला के दोनों भाग अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, दोनों भाग अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा दोनों हाथ एक ही में ज्वाइंट्स होता है,
थोड़ा सा का डिस्टेंस होता है, ये अलग अलग जुड़े होते हैं। इसके प्रत्येक भाग में केवल एक चपटी और तिकोनी अस्थि होती है। क्या होती है? चपटी और तिकोनी अस्थि होती है, जिसे क्या बोलते हैं? स्कैपुला, हसली। क्या बोलते हैं? स्कैपुला। यह आगे की पसलियों को पृष्ठ तल की ओर से ढकी होती है और इसका आगे वाला मोटा भाग क्या होता है? क्लैविकल से जुड़ा होता है। क्या होता है? क्लैविकल से जुड़ा होता है, ये वाला इससे जुड़ा होता है। इसी सिरे पर एक गोल गड्ढा होता है जिसे क्या बोलते हैं? ग्लिनोइड गुहा कहते हैं। ग्लिनोइड गुहा में ह्यूमरस का सिर जुड़ा होता है। क्या होता है? ह्यूमरस का सिर जुड़ा रहता है। ग्लिनोइड गुहा के निकट ही एक प्रवर्ध होता है जिसे क्या बोलते हैं? कोरोक्वाइड प्रवर्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोक्वाइड प्रवर्ध कहते हैं। अंश मेखला हाथ की अस्थियों को अपने से जोड़ने के लिए संधि स्थान प्रदान करती है। ये जॉइंट्स के लिए एक स्पेस देती है और जो क्या करती है? हमारे हृदय मतलब हार्ट और लंग्स को सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है। यह मांसपेशियों को अपने से जोड़ने के लिए स्थान प्रदान करती है। मनुष्य के हाथ की अस्थियों में क्या होती है? एक होती है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लैंजेस। मनुष्य की रेडियस, अल्ना जुड़ी ना होकर क्या होती है? एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ये वाला जो यहाँ पे तो हम लोग नाम नोट किया ना, बस आगे हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी हड्डी होती है और कितनी हड्डी होती है। ठीक है, टोटल हम लोग के छोड़िए, आगे ही बताते हैं। देखिए आगे क्या है, हाथ के बारे में है कि कहाँ पे कितनी हड्डियाँ होती है। देखिए सोल्जर, हमारे हाथ में क्या क्या होता है? सोल्जर, आर्म, फोर आर्म, हैंड। ठीक है, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट होता है ना, जिसको आर्म बोलते हैं, उसमें क्या होता है? ह्यूमरस। क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। ठीक है, और ये क्या होता है? स्कैपुला, मतलब कि हसली। पहले के ज़माने में लोग हसली पहना करते थे, अब तो नहीं, अब बहुत कम ही लोग होंगे ऐसा शायद जो पहनते होंगे। नेक्स्ट है रेडियस। ये जो है ना, ये अंगूठा के तरफ से, ये मोटी हड्डी होती है, अंगूठा के तरफ जुड़ी होती है, और ये जो है उसकी अपेक्षा पतली होती है, जो लास्ट फिंगर की ओर, ये थंब की ओर होती है, और ये जो अल्ना है वो लास्ट फिंगर की ओर जुड़ी होती है। क्या होती है? लास्ट फिंगर की ओर जुड़ी होती है। अब देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का बात तो हम लोग कर लिए ना। अब ये जो है ना, ये कलाई है, कलाई से ही हमारा हाथ जुड़ा होता है। क्या होता है? हाथ जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। और ये जो हथेली है बीच वाला, उसको क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। तो हमारे हाथ में 5 उंगली होते हैं, तो हमारे मेटाकार्पल्स में 5 अस्थियाँ होती है, पांचों साइड गई होती है। ठीक है, पांचों फिंगर्स की ओर। और कार्पल्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 8 कार्पल्स होते हैं, 5 मेटाकार्पल्स होते हैं, और फ्लैंजेस 14 होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलाई को कार्पल्स और हथेली को मेटाकार्पल्स, और ये जो 5 फिंगर है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंजेस। क्या बोलते हैं? फ्लैंजेस। तो फ्लैंजेस में 14 बोन्स होती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, ये 4 फिंगर है ना, इसको छोड़ के, थंब को छोड़ के, क्या, थंब को छोड़ के उसमें 3 बार मुड़ाव होता है, तो हर एक फिंगर में 3 हड्डियां होती है, 3 अस्थियां होती है, सिर्फ थंब को छोड़ के, क्योंकि ये सिर्फ 2 बार मूव होती है, इसमें सिर्फ 2 अस्थियां होती है, इसीलिए कितना होगा? 14। अगर एक फिंगर में 3 अस्थियां हैं तो 5 फिंगर में 15 होना चाहिए, लेकिन 15 नहीं है, क्योंकि थंब जो है वो सिर्फ 2 बार मूव होती है, उसमें सिर्फ 2 अस्थियां होती है। आइए आगे देखते हैं। 1 मिनट, देखिए ये क्या हो गया? एक हो गया ह्यूमरस, एक हो गया रेडियस, एक हो गया अल्ना, और ये कितना हो गया? 8, ये हो गया 5, ये हो गया फ्लैंजेस। कितना हो गया था? कितना था? 14। ठीक है, तो 15 और इसमें कितना हो गया? 15 और 20 और ये हो गया 30। तो अगर वन हैंड में कितना बोन्स होते हैं? 30। तो हमारे शरीर में कितने हाथ हैं? कितनी है? 2। ऐसा तो नहीं कि किन्हीं के 3-4 भी है, होंगे तो अपने काउंट कर लीजिएगा। हम साधारण मनुष्य के 2 हाथ होते हैं, तो एक हाथ में 30 अस्थियां होती है, तो 2 हाथ में कितनी हो जाएगी? 60। कितने हो जाएंगे? 60 बोन्स।
ठीक है, आगे देखते हैं। श्रोणी मेखला, हाथ के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए ना। तो नेक्स्ट क्या है, पैर के बारे में। मनुष्य की जो श्रोणी मेखला है वो 3 प्रकार की अस्थियों से मिलकर बनी होती है। कितनी अस्थियों से? 3 प्रकार की अस्थियों से मिलकर बनी होती है। ये तीनों अस्थियां क्या है, इलियम, इस्चियम तथा प्यूबिस। वयस्क में ये 3 अस्थियां आपस में जुड़ी रहती है। प्यूबिस जो है अधर तल पर दूसरी ओर प्यूबिस से जुड़ी होती है, और इलियम भी उसी तरह से आगे की ओर सेंक्रम से, तथा इस्चियम जो है पृष्ठ तल की ओर दूसरी इस्चियम से क्या होती है, जुड़ी होती है। इलियम, इस्चियम तथा प्यूबिस के संधि स्थल पर एक गड्ढा होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटेबुलम। क्या बोलते हैं, एसिटेबुलम बोलते हैं, कहते हैं। एसिटेबुलम में फीमर अस्थि का सिर जुड़ा रहता है। क्या रहता है, फीमर अस्थि का सिर जुड़ा रहता है। देखिए आगे क्या है। श्रोणी मेखला जो है वो पैरों की अस्थियों को अपने से जोड़ने के लिए एक संधि प्रदान करती है। यह अंतरांगों को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। मनुष्य के पैर में क्या होती है, फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स। जिस तरह हमारे हाथ में क्या क्या था, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, उसी तरह यहाँ भी है। ह्यूमरस की जगह पे यहाँ पे फीमर है, और रेडियस और अल्ना वहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या क्या है, टिबिया और फिबुला। जिस तरह वहाँ पे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लैंजेस था, उसी तरह यहाँ पे क्या है, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लैंजेस। तो देखते हैं क्या है। यहाँ पे तो सिर्फ नेम नोट है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी अस्थियाँ कहाँ पे स्थित होती है। तो टार्सल्स अस्थियाँ होती है, ठीक है। उसके बाद इनमें क्या है, इनमें टिबिया, फिबुला जो है वो मुक्त रहती है, ठीक है। फीमर तथा टिबिया फिबुला के संधि स्थान पर एक गोल अस्थि होती है जिसे क्या कहते हैं, घुटने की अस्थि या पटेला बोलते हैं। घुटने की अस्थि को क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इस जोड़ पर मनुष्य का पैर केवल एक ही ओर मुड़ सकता है। हमारा जो नी है, पटेला है, वो सिर्फ एक बार ही मूव हो सकता है। अगर यकीन ना हो तो आप लोग अपने अपने नी को मूव करके देख लीजिए, और अगर एक से ज़्यादा बार हो जाए तो उसमें मेरी कोई दोष नहीं है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इस जोड़ पर जो है मनुष्य का पैर केवल एक ही ओर मुड़ सकता है। टार्सल्स में एक बड़ी अस्थि होती है जो क्या होती है, एड़ी बनाती है। जिस तरह हाथ में कार्पल्स कलाई बनाती है, उसी तरह यहाँ पे टार्सल्स क्या है, एड़ी बनाती है। तलवे की अस्थियाँ मेटाटार्सल्स कहलाती है, और जो अंगुलियों में अस्थियाँ होती है वो फ्लैंजेस कहलाती है। देखते हैं क्या है, ये थाई में होता है फीमर, और ये क्या है, पटेला, जिसको हम लोग घुटना क्या बोलते हैं, घुटना बोलते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, पटेला। एक होती है टिबिया, ये भी देखिए, ये पता चल रहा ना, ये इसका क्या, देखिए ये इतना मोटा है और ये बस इतना पतला है। तो ये अंगूठा की तरफ गई होती है और ये लास्ट फिंगर की तरफ गई होती है, इसीलिए जो अंगूठा की तरफ जो जाएगी उसको बोलेंगे टिबिया, और जो पतली वाली होगी उसको क्या बोलेंगे, फिबुला। क्या बोलेंगे, फिबुला। नेक्स्ट देखिए टार्सल्स, ये एड़ी का निर्माण, एड़ी से ज्वाइंट होती है, जुड़ी रहती है। नेक्स्ट है मेटाटार्सल्स और फ्लैंजेस। तो टार्सल्स जो है 7 है। हाथ में कितनी थी कार्पल्स, 8 थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, टार्सल्स जो है वो 7 है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पटेला भी है, ठीक है, इसीलिए हमारे पैर में टार्सल्स कितने हैं, 7 है। और मेटाटार्सल्स कितने हैं, 5 है। और जिस तरह हाथ में बताए थे कि क्या बताए थे कि 5 फिंगर में 15 बोन्स होने चाहिए, लेकिन जो थंब होता है वो सिर्फ 2 बार मूव होता है, इसीलिए उसमें 2 ही अस्थियाँ होती है, इसीलिए वो 14 ही हड्डियाँ रह जाती है। तो उसी तरह इसमें भी है। तो कितने हो गए, कितने हो गए, ऐड कीजिए इसको, 1 2 3 4 और ये 9, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 30। तो अगर 1 फुट में 30 है तो 2 फुट में कितना हो जाएगा, 60। तो 2 हैंड्स में 60 बोन्स और 2 फुट्स में 60 बोन्स, तो कितने हो गए, 60 और 60 हम लोग 120 बोन्स के बारे में, अस्थियों के बारे में पढ़ लिए हैं। क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, याद भी करना है। नेक्स्ट देखते हैं। अंगूठे में केवल 2 तथा अन्य अंगुलियों में 3 अंगुली अस्थियां होती है। इसके निम्न भाग भी होते हैं, तो देखते हैं। पाद अस्थियां और मेखलाएं देखते हैं।
मनुष्य में अग्रपाद तथा पश्चपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए दो चाप बनाए जाते हैं। ये वाला तो मैंने पहले भी बताया था, जिसको क्या बोलते हैं, मेखलाएं बोलते हैं। अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला बोलते हैं और पश्चपाद की मेखला को क्या बोलते हैं, सोनी मेखला बोलते हैं। और अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस और सोनी मेखला में पश्चपाद की हड्डी फीमर जुड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंकाल तंत्र के कार्य, फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम। यह शरीर को निश्चित आकृति एवं आधार प्रदान करती है। हमारे जो बॉडी में कंकाल होते हैं वो हमें एक बेस देते हैं। क्या देते हैं, आधार। जैसे पेड़ को सीधा खड़ा रहने के लिए जड़ की ज़रूरत होती है ना, उसी तरह एक मनुष्य, एक व्यक्ति को सीधा खड़ा रहने के लिए कंकाल की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। शरीर के आंतरिक कोमल अंगों की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। हमारा जो कंकाल है वो हमारे आंतरिक बॉडी पार्ट्स को सुरक्षा देता है, सुरक्षा प्रदान करता है और बाह्य आघातों से बचाता है। मतलब कोई कुछ भी अगर हमें आघात, कोई मतलब चोट पहुँचे ना, तो उससे हमें क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यह पेशियों की सहायता से संपूर्ण शरीर एवं शरीर के अंगों को गति प्रदान करता है। रिब्स के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, पसलियों के बारे में पढ़े थे ना। तो पसली अगर ना हो ना, तो अगर यहाँ सीने में अगर मारा जाए एक फैट भी, तो क्या हो जाएगा, दिल टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, दिल टूट जाएगा। इसीलिए दिल नहीं टूटने के लिए पसलियों की आवश्यकता क्या है, जरूरी है हमारे शरीर में। अगर पसलियाँ ना हो तो दिल आराम से टूट सकता है। इसीलिए सबके पास पसलियाँ होती है और वो उनके दिल नहीं टूट पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह शरीर को मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट है हड्डियों के कार्य, फंक्शंस ऑफ बोन्स स्केलेटन। हड्डियां भी शरीर को एक निश्चित रूप देता है। हमारा जो बाहर से ये सब मसल्स है ना, वो कोई शेप नहीं है। अगर अंदर की हड्डी ना हो तो कोई शेप ना हो। अंदर की हड्डियों के थ्रू ही बाहर की भी एक स्ट्रक्चर बनी हुई है। क्या बनी हुई है, निश्चित आकार बनी हुई है। हड्डियों से शरीर को सहारा मिलता है। हम अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, तो अंदर की जो बोन्स है ना, उसी के सहारे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसी के सहारे कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर की जो बोन्स है वो स्ट्रांग ना हो तो क्या होगा, कोई भी एक्टिविटी हम नहीं कर पाएंगे। पिछले क्लास में हम बताए थे ना कि 1 गिलास दूध बच्चों को ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे हड्डियाँ क्या होती है, मजबूत होती है। और अगर हड्डियाँ मजबूत रहेगी तो हम अच्छे से एक्टिव रहेंगे, और अच्छे से एक्टिव रहेंगे तो हर कार्य करना मेरे लिए क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। कंकाल से शरीर के अंगों की रक्षा होती है। कंकाल अगर ना हो तो हमारे शरीर की रक्षा अच्छे से नहीं हो पाएगी। शरीर को बाहरी आघातों से रक्षा करती है। कंकाल की मज्जा गुहा फैट को इकट्ठा करता है, यानी कि आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं का ये क्या करता है, निर्माण करता है। क्या करता है, निर्माण करता है। देखिए पॉइंट्स तो मेरा यहीं तक था, पॉइंट्स तो कंप्लीट हो गया, लेकिन हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक मिनट, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर के बारे में। एक्सियल में कितना था, 80 बोन्स था ना। तो देखते हैं कौन कौन सा, बैक बोन, रिब्स, 24, स्टर्नम। स्टर्नम में कितना होगा, 1, स्टर्नम में 1। एक हो गया हॉइड, जिससे कि फांसी लग जाती है। और स्टर्नम जो होता है हमारे दोनों ओर की पसलियों के बीच में एक दंड के तरह खड़ा होता है, डंडा के तरह। ठीक है, और नेक्स्ट हो गया स्कल, मतलब खोपड़ी। खोपड़ी में कितनी होती है, 29। कितना हो गया टोटल, 80। ठीक है, याद रहेगा ना। ये जो 29 है ना, सॉरी 22, कितनी होती है, 22, जिसमें से 14 किस में होता है, फेस में होता है, और 6 जो होता है ये ईयर में होता है, और 8 जो होता है वो कपाल में कितने होता है, 8। तो टोटल होगा 80। आगे देखते हैं एपेंडिकुलर के बारे में।
अपेंडिकुलर में कितने होते हैं? 126। ये तो आसान से याद हो जाता है, भले ही ये बहुत सारे हड्डियों के बारे में इसमें है, बट ये हमें आसान से याद हो जाता है। 1 हैंड में 30 तो 2 हैंड में 60 फुट। 1 फुट में कितने होते हैं? 30 तो 2 फुट में 60, ठीक है। और अंश मेखला में 2, श्रोणी मेखला जिसको क्या बोलते हैं? पेल्विक 2, और हसली जिसको स्कैपुला बोलते हैं। कितना हो गया? 2। 126 और 80 कितना हो गया? 206। कितना हो गया? 206। तो आइए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हाथ की जो यहाँ पे आर्म में जो होती है हड्डी, उसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड, क्या बोलेंगे? ह्यूमरस बोलेंगे। और जो अंगूठा की ओर जो मोटी हड्डी गई हुई होती है, उसको क्या बोलेंगे? बोलो, उसको क्या बोलेंगे? नहीं याद है? उसको रेडियस बोलेंगे। और लास्ट फिंगर की ओर जो होती है उसको क्या बोलेंगे? अल्ला। क्या बोलेंगे? अल्ला, ठीक है। और ये इस साइड में जिस तरह से उस तरह, इसमें भी एक कार्पल्स में 8 होती है, मेटाकार्पल्स में 5 होती है, फ्लैंजेस में 14 होती है। उसी तरह पैर में क्या है? थाई में कितनी होती है? 1 फीमर। और घुटने को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, क्या बोलते हैं? पटेला। और नीचे जो उसी तरह से जो फिंगर जो थंब की ओर जो गई हुई होती है, उसको क्या बोलेंगे? बताइए, बताए ना। अभी नहीं याद आ रहा है? कैसे नहीं याद आता है? क्या बोलेंगे उसको? टिबिया। और लास्ट फिंगर की ओर जो गई हुई होती है उसको फिबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिबुला। और उसी तरह उसमें कितने टार्सल्स होते हैं? 7। क्यों? क्योंकि एक उसमें पटेला पहले ही काउंट हो जाता है। तो टार्सल्स में 7 होंगे, मेटाटार्सल्स में 5 होंगे, और फ्लैंजेस में 14 होंगे। कितने होंगे? 14। तो टोटल कितने होगा? 30। तो 1 फुट में 30 होगा, तो 2 फुट्स में 60। तो 60 और 60 120 हो जाएगा। और 2 जो अंश मेखला जो यहाँ जुड़ी होती है उसमें 2 होती है। उसी तरह नीचे कमर के पास जो पैल्विक होती है, तो पैल्विक कितनी होती है? 2। और उसी तरह हसली भी कितनी होती है? 2। तो 6। तो 120 और 6 126, ठीक है। एक चीज़ बताते हैं, पैल्विक जो होता है ना, वो लड़कों में थोड़ा कम होता है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होता है, ठीक है। ये चीज़ माइंड में नोट रखिएगा। तो आज का टॉपिक तो हम लोग का यही था कि ह्यूमन स्केलेटन क्या है, और एक्सियल बोन्स के बारे में कल पढ़े थे। आज हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ लिए हैं। तो टोटल मिला के 206 बोन्स के बारे में, जिस तरह आप लोग को अपना नाम याद रहता है, उसी तरह पूरा अच्छे से बोन्स भी याद रहना चाहिए, क्योंकि मैं कभी भी क्लास में क्वेश्चंस कर सकती हूँ, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आ गई होगी। आई ना? कि नहीं आई? आना चाहिए अच्छे से। तो अगर नहीं समझ में आया, अगर कोई डाउट्स हो मन में, तो क्वेश्चंस कर लीजिएगा कमेंट करके। ऑफलाइन क्लास वालों को तो मैं यहाँ पे बता दूँगी, बट आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। जब तक के लिए आप लोग बने रहिए अपने अपने घरों में और पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिए। थैंक यू, बाय।